गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे CSIR रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन से जो पूछे जाते हैं जनरली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ममेलियन फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमंस, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है अकर्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अकर्स आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टेक प्लेस इन एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, एंड ऑप्शन डी में लिखा हुआ है टेक प्लेस इन द एपिडिडाइमिस ऑफ टेस्टिस। मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि जो भी अगर ह्यूमंस के केस में अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो जो उसमें ये कैपेसिटेशन रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करके इसके आंसर को हम लोग ये करते हैं, चूज़ करते हैं। तो देखो जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन, ये जनरली कहाँ होता है? तो हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे होता है। कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ होता है? तो हम लोग बोलेंगे मोस्टली कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट में होता है, या यूटेराइन ट्यूब या यूटेराइन डक्ट में होता है मोस्टली। ठीक है, तो अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब को भी देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं इस्थमस, दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पुला, और थर्ड जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि कैपेसिटेशन रिएक्शन कहाँ होता है? तो हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मोस्टली कहाँ होता है? हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। तो अब क्वेश्चन आता है इस ओविडक्ट में ये किस पार्ट पे होगा? इस्थमस पे होगा या एम्पुला पे होगा, या हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम पे होगा। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कैसे करके। तो ये मान लो क्या चीज़ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मान लो ये। ठीक है, ये वाला क्या चीज़ है? ये ओवरी है, इस तरफ भी होगा ओवरी। ठीक है, तो मैं केवल इससे ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था? इनफंडिबुलम। ये वाला पार्ट क्या था? एम्पुला। और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या था? हम लोग बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, ये सारा पार्ट को मिला के हम लोगों ने क्या बोला था? फैलोपियन ट्यूब। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन कहाँ पर होगा? हम लोग बोलेंगे इसी फैलोपियन ट्यूब में होगा। तो फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले देखो कहाँ पर होगा? तो फैलोपियन ट्यूब में अगर एम्पुला में हम लोग देखेंगे तो एम्पुला में क्या प्रेजेंट होता है? एग प्रेजेंट होता है ना एम्पुला वाले एरिया पे। तो जब ये स्पर्म, देखो ऐसे करके, जब ये स्पर्म हम लोग बोलेंगे इस्थमस वाला एरिया को क्रॉस करके इंटर कर जाता है कहाँ पर? एम्पुला में। जैसे ही हम लोग बोलेंगे स्पर्म एम्पुला वाले एरिया में इंटर कर गया, हम लोग बोलेंगे तभी क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ क्या चीज़? कैपेसिटेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि कैपेसिटेशन रिएक्शन कहाँ होता है? हम लोग बोलेंगे एम्पुला वाले एरिया पे होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन कॉपुलेशन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे नहीं होगा। आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा। कहाँ होगा? हम लोग बोलेंगे टेक प्लेस इन द एम्पुला ऑफ क्या चीज़? ओविडक्ट। टेक प्लेस इन द एपिडिडाइमिस ऑफ टेस्टिस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी। मतलब ये कहाँ होता है? टेक प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कैपेसिटेशन रिएक्शन के बाद क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन आता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए हम लोग बोलेंगे आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन कैपेसिटेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑप्शन 2 क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है, क्योंकि आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन क्या स्टार्ट हो जाता है? हम लोग बोलेंगे ओवम एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओवम एक्टिवेशन हो जाता है। तो जो भी कैपेसिटेशन रिएक्शन है वो क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बिफोर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। कहाँ पर होता है? हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। एम्पुला में कहाँ पर से स्टार्ट होता है? हम लोग बोलेंगे जस्ट बिगिनिंग ऑफ द एम्पुलरी एरिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स इज। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ मैमल्स। तो देखो कैसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं जो भी सीक्वेंशियल इवेंट्स होता है ममेलियन फर्टिलाइजेशन के केस में वो क्या क्या था। तो सबसे फर्स्ट सीक्वेंशियल इवेंट क्या था? हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इनकाउंटर ऑफ क्या था? गैमेट्स।
मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दूसरा जो सीक्वेंशियल इवेंट था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन या कैपेसिटेशन। थर्ड जो सीक्वेंशियल इवेंट्स था इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में वो क्या था, एक्रोसोमल रिएक्शन। फोर्थ सीक्वेंशियल इवेंट था ओवम एक्टिवेशन। और फिफ्थ सीक्वेंशियल इवेंट था एम्फीमिक्सिस। ठीक, यही है सीक्वेंशियल इवेंट। ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट सीक्वेंशियल इवेंट क्या होगा, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ तो इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स दिया हुआ नहीं है, तो चलो यहाँ से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, कैपेसिटेशन रिएक्शन, बिल्कुल है कैपेसिटेशन रिएक्शन। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन आना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या चीज़ दिया, एक्टिवेशन ऑफ एग दिया, मतलब ओवम एक्टिवेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्या चीज़ है, कैपेसिटेशन रिएक्शन। चलो ठीक है, कैपेसिटेशन रिएक्शन है। फिर क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा कैपेसिटेशन रिएक्शन के बाद। उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एग होगा, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम एक्टिवेशन, बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। उसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ होगा, एम्फीमिक्सिस होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़ होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म होगा। तभी जाके क्या पॉसिबल है, हम लोग बोलेंगे एम्फीमिक्सिस या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है, एक्रोसोमल रिएक्शन। नहीं, एक्रोसोमल रिएक्शन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन से पहले क्या होगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एग, फिर क्या है कैपेसिटेशन, फिर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये उसका लास्ट अगर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो एक्टिवेशन ऑफ एग बोलता है। नहीं, ये सीक्वेंशियल इवेंट गलत है, एक्टिवेशन ऑफ एग पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स, फिर कैपेसिटेशन। तो ये तो एक्टिवेशन ऑफ एग ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा सीक्वेंशियल इवेंट करेक्ट होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंड वाला सीक्वेंशियल इवेंट करेक्ट होगा। अगर इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स देता तब यहाँ पर क्या लिखता है, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या चीज़ से स्टार्ट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये कैपेसिटेशन रिएक्शन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी ममेलियन फर्टिलाइजेशन होता है या फिर हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे स्पर्म क्या होगा, कैपेसिटेटेड होगा, कॉम्पिटेंट होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है रिगार्डिंग क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शंस। तो कौन सा स्टेटमेंट हम लोग बोलेंगे करेक्ट है, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो क्या क्या ये दिया हुआ है, ये क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया हुआ है रिगार्डिंग कैपेसिटेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ डिक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। और जो लास्ट जो ये है स्टेटमेंट वो है क्या चीज़ है, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। तुम लोग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या चीज़ है करेक्ट। ठीक है, देखो इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेशन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ द क्या चीज़, फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्टली क्या चीज़, यूटेराइन ट्यूब। तो देखो मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, यूटेराइन ट्यूब है। ठीक है, इस तरफ क्या यूटेरस है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फिम्बरी है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ओवरी है, यही है ना। तो ये वाला मान लो पार्ट, ये क्या चीज़ है, फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यूटेराइन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब का भी पार्ट था इनफंडिबुलम, फिर क्या चीज़ एम्पुला, फिर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इस्थमस, यही पार्ट था ना। कैपेसिटेशन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे जैसे स्पर्म एम्पुला में इंटर करेगा तो कैपेसिटेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, एग प्रेजेंट था। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ममेलियन एग है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, स्पर्म बना रहा हूँ, यहाँ पर एग को मैं थोड़ा ऐसा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये एम्पुला है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एग है। ठीक है, ये एग है। तो देखो जैसे हम लोग बोलेंगे जो स्पर्म होता है, जो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म होता है ना, वो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म के हेड में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स रहेगा, कुछ लिपिड्स रहेगा, और हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल्स रहेगा। तो क्या क्या रहता है, तो कोलेस्टेरॉल रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है, और हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी रहता है। ठीक है, स्पर्म के हेड में। ठीक है, तो इस स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे,
कैपेसिटेटेड स्पर्म। लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे ये एम्पुला वाले एरिया में क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, कौन, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म। तो देखो इंटर कर गया, तब यहाँ पर क्या होगा, ये स्पर्म क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, ये कोलेस्टेरॉल या ग्लाइकोप्रोटीन या सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन, उसको यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव होना पड़ेगा। तो रिमूवल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिमूवल के लिए जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, ये फेलोपियन ट्यूब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन। ठीक है, ये एल्बुमिन क्या करता है, ये जो भी कोलेस्टेरॉल है या फिर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन से या सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन को रिमूव करता है। तो जैसे रिमूव हो जाता है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्पर्म को कॉम्पिटेंट स्पर्म। याद रखना, रिमूवल किसके कारण होता है, एल्बुमिन के कारण। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या चीज़ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या चीज़ दिया हुआ है, कैपेसिटेशन के टाइम पे रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल फ्रॉम द स्पर्म हेड। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, जो भी कोलेस्टेरॉल है स्पर्म के हेड में, जिसको लिपिड रैप बोलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो कैपेसिटेशन रिएक्शन वाला, आपको समझ में आ जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन, जो कि कहाँ से निकलता है, फीमेल फेलोपियन ट्यूब से निकलता है। ठीक है, तो मतलब कैपेसिटेशन रिएक्शन के लिए होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल होना पड़ेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या चीज़ है, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखते हैं, जहाँ पर ए होगा वो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या ए आ रहा है, यहाँ पर ए नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये ए स्टेटमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे ये भी सही हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी में, बी स्टेटमेंट को देखो क्या चीज़ लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बट ऑब्वियस है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, हेड में क्या चीज़ भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट है ना। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव होगा। ठीक है, तो कैसे रिमूव होगा, तो हम लोग बोलेंगे एल्बुमिन के कारण, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर रिमूव नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन का अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन के टाइम पे क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या चीज़ है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है, मतलब रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये वाला क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। ये भी सही हो सकता है, इसमें बी स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में से पता करना है कि दोनों में से क्या चीज़ है, कौन करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ। कुछ जो सिग्नलिंग पाथवे जो हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेशन रिएक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा था, ये क्या चीज़ था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का हेड था। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म के हेड में क्या चीज़ था, कुछ चैनल्स लगा हुआ था, यहाँ पर ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं सिग्नलिंग पाथवे। यहाँ पर एक एंजाइम था, जिस एंजाइम को हम लोगों ने बोला था एडिनाइलेट साइक्लेज। यहाँ पर एक चैनल था जिसको हम लोगों ने बोला था बाइकार्बोनेट आयन चैनल। यहाँ पर एक चैनल था जिसको हम लोगों ने बोला था कैल्शियम आयन चैनल, या फिर इसको हम लोगों ने बोला था क्या चीज़, कैट्सपर। कैट्स का मतलब क्या हो गया, केटायन, केटायन का मतलब क्या चीज़, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब कोलेस्टेरॉल रिमूव हो रहा था, कहाँ से, ये स्पर्म का हेड है ना, ये वाला क्या चीज़ है, स्पर्म हेड है। कोलेस्टेरॉल जब रिमूव हो रहा था तो स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी या फ्लूइडिटी क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे चेंज हो रहा था। उस चेंज के कारण क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो रहा था, इन्फ्लक्स हो रहा था, और कैल्शियम आयन का भी क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे इन्फ्लक्स हो रहा था। मतलब कैल्शियम आयन कहाँ से कहाँ आ रहा था, हम लोग बोलेंगे बाहर से कहाँ आ रहा था, स्पर्म के अंदर आ रहा था। ठीक, स्पर्म के हेड के अंदर आ रहा था। तो तुम लोग खुद देखो यहाँ पर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे ये दोनों क्या कर रहा था, इस एंजाइम को एक्टिव कर रहा था। इस एंजाइम को हम लोगों ने क्या बोले थे, एडिनाइलेट साइक्लेज। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बन रहा था, साइक्लिक एएमपी बन रहा था। साइक्लिक एएमपी से फिर क्या हो रहा था, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो रहा था। फिर एक हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज का क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज़ हम लोग बोल रहे थे कि स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन को क्या किया, एक्वायर किया। ठीक है, तो कैपेसिटेशन रिएक्शन को एक्वायर करने के लिए कैल्शियम का क्या होना पड़ेगा, इन्फ्लक्स होना पड़ेगा, और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना पड़ेगा, स्पर्म हेड में
इंक्रीज होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन। अगर परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन चैनल अगर मान लो कि ये इसका परमेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कैल्शियम तो इंटर नहीं करेगा ना। और अगर कैल्शियम इंटर नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा, प्रोटीन काइनेज ए नहीं बनेगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। अगर यहाँ पर इंक्रीज्ड बोलता, इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या बोला है, डिक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर खुद देखो, क्या यहाँ पर कैपेसिटेशन होने के लिए कैल्शियम आयन का परमेबिलिटी या कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब देखो सी किस में है, यहाँ पे सी है, मतलब यहाँ तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन 3, यही क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 को भी देख लेते हैं, इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कैपेसिटेशन रिएक्शन के टाइम पे जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि देखा गया है कि फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज़, कैपेसिटेशन रिएक्शन इन केस ऑफ क्या चीज़, ममेलियन फर्टिलाइजेशन। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा, क्या होगा, बी होगा एंड डी होगा। मतलब कौन, हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में इंक्रीज्ड बोल देता तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेशन रिएक्शन के टाइम पे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ क्या चीज़, इन्फ्लक्स ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन, ठीक है ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन ना, तो ये भी किससे रिलेटेड है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो इसमें ये बोल रहा है कि कैपेसिटेशन जो रिएक्शन होता है ना, उसके लिए क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे कुछ इवेंट्स या फिर हम लोग बोलेंगे कुछ स्टेप्स है ना। तो यहाँ पर वो स्टेप्स दिया होगा ये सब, ठीक है, ये जंबल फॉर्म में दिया होगा, हम लोग को क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करके अरेंज करेंगे, तो चलो थोड़ा सा ये हम लोग देखते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स था, उसको फिर अप्लाई करेंगे। ये जो मतलब स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसमें अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या, सबसे फर्स्ट जब कैपेसिटेशन रिएक्शन जब होता है तो हम लोग बोलेंगे जो भी स्पर्म होता है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज़ है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये मान लो स्पर्म है, ठीक है। तो ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है, ये मिडिल पे से टेल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे क्या क्या प्रेजेंट था, ये सब क्या चीज़ है, ये सब। तो हम लोग बोलेंगे सब में होगा, यहाँ पर हेड में होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, ये क्या चीज़ है, कोलेस्टेरॉल है, और क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है। तो हुआ क्या था, सबसे फर्स्ट ये क्या चीज़ है, अनकैपेसिटेटेड स्पर्म है। तो क्या हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे जब ये ओविडक्ट में आता है तो एल्बुमिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है, ओविडक्ट से। और ये एल्बुमिन सबसे पहले क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म हेड में जो कोलेस्टेरॉल है ना उसको रिमूव करता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है कैपेसिटेशन रिएक्शन का, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ क्या चीज़, कोलेस्टेरॉल बाय द सिक्रीशन ऑफ एल्बुमिन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट में देखो क्या कहीं पर लिखा हुआ रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल, बिल्कुल हाँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल टू चेंज द स्पर्म मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जब ये कोलेस्टेरॉल का रिमूवल हो जाता है तो उसके बाद क्या चीज़ का रिमूवल होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स का, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स का रिमूवल होता है। वो भी किसके कारण होता है, एल्बुमिन के कारण होता है। तो देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का मतलब हो गया सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम द स्पर्म हेड। तो ये क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा स्टेप होगा कैपेसिटेशन रिएक्शन का, दूसरा स्टेप होगा, ठीक है, यही हो गया। तो अब देखो यहाँ पर जो ये रिमूवल हो गया, तो अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म था अब वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या चीज़ रिमूव हो गया है। हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन्स था, कोलेस्टेरॉल्स था, वो सब क्या हो गया, इसके हेड से क्या हो गया, रिमूव हो गया।
जैसे ही हम लोग बोलेंगे कोलेस्टेरॉल रिमूव होगा, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है या फिर परमेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे वो फ्लूइडिटी चेंज होने के कारण क्या होता है, पोटासियम आयन चैनल का, पोटासियम आयन चैनल जो होता है, आप लोग देख लीजिएगा कैपेसिटेशन रिएक्शन वाला वीडियो, पोटासियम आयन चैनल जो होता है वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिव हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोटासियम आयन चैनल एक्टिव हो जाएगा तो पोटासियम आयन चैनल क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म के हेड से बाहर इफ्लक्स होने लगेगा, ठीक है। तो पोटासियम आयन का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स हो रहा है, मतलब पोटासियम आयन क्या हो रहा है, स्पर्म के हेड से बाहर निकल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, इसीलिए स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हाईली नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स ऑफ क्या चीज़, पोटासियम आयन, जिसके कारण जो मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जा रहा है, हम लोग सॉरी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे हाईली नेगेटिव हो जा रहा है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्पर्म बिकम्स हाईली नेगेटिव एज पोटासियम लीव द स्पर्म, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे ये जो हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या करेगा, ये जो स्पर्म के हेड में हम लोग बोलेंगे और एक चैनल लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन चैनल, और एक चैनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम आयन चैनल, ठीक है। ये चैनल को क्या कर देगा, ये हाईली नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये भी चैनल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही ये चैनल एक्टिव होगा तो इसका क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, किसका, बाइकार्बोनेट का भी इन्फ्लक्स होगा और किसका, कैल्शियम आयन का भी इन्फ्लक्स होगा। ये दोनों क्या करेगा, स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, आप लोग देख लीजिएगा वीडियोस सिग्नलिंग पाथवे वाला, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों आयन क्या करेगा, इस एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक एंजाइम को एक्टिव करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन काइनेज ए। अब ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, और एक एंजाइम को एक्टिव करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है। कैसे करके एक्टिव करेगा, तो ये कैसे करके एक्टिव करेगा प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को, तो हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फेट को जोड़ के, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तब वो इंडिकेट करता है कि स्पर्म क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो चुका है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, कैपेसिटेशन, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ठीक है। तो ये वाले स्टेप देखो लिखा हुआ है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोर्थ स्टेप होगा किसका, कैपेसिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में कोरिलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है, बी है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ डी लिखा हुआ है, बी होना चाहिए, भी नहीं हो सकता। तो कौन सा स्टार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। फर्स्ट में बी है, सेकंड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा, सेकंड में सी, बिल्कुल ये भी अभी भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। थर्ड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डी होगा, तो थर्ड में डी ये वाला है, तो यही इसका ऑप्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोर्थ होगा, या फोर्थ ऑप्शन होगा, बी फिर सी फिर डी फिर ए। तो ये हो गया कैपेसिटेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन का दो आस्पेक्ट है। फर्स्ट आस्पेक्ट में ये बोला जा रहा है कि एक माइस को लिया जा रहा है, कैसा माइस, मेल माइस को लिया जा रहा है, ठीक है। इस मेल माइस से क्या किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। और इस स्पर्म को हम लोग बोलेंगे प्लेस्ड किया जा रहा है, एक पेट्री डिश लिया गया है, उस पेट्री डिश में क्या चीज़ को रखा गया, हम लोग बोलेंगे एग को रखा गया, या फिर हम लोग बोलेंगे oocyte को रखा गया है, या फिर हम लोग बोलेंगे ओवम को क्या किया गया, रखा गया है। वहाँ पर इस स्पर्म को क्या किया गया, प्लेस्ड कर दिया। तब देखा गया है कि हम लोग बोलेंगे कोई भी क्या नहीं हुआ, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है।
ये बोला क्वेश्चन का फर्स्ट एस्पेक्ट कि बोला गया कि एक एक्सपेरिमेंट में स्पर्म को रिमूव किया गया मेल माउस से और उस स्पर्म को हम लोग बोलेंगे प्लेस्ड किया गया पेट्री डिश में, जहाँ पर क्या चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एग प्रेजेंट है। तब देखा गया कि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्वेश्चन का फर्स्ट एस्पेक्ट यही बोलता है। क्वेश्चन का सेकेंड एस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो भी मेल माइस है उस मेल माइस से फिर क्या चीज़ को रिमूव किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को रिमूव किया जा रहा है। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो स्पर्म है उस स्पर्म को फीमेल माइस के जो यूटेरस है ना, उस यूटेरस में क्या किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे प्लेस्ड कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, यूटेरस में क्या किया गया, प्लेस्ड किया गया। ठीक है, तब देखा गया हम लोग बोलेंगे कि जो भी स्पर्म है ना वो स्पर्म क्या किया, हम लोग बोलेंगे एग को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, मतलब जो फीमेल माइस थी वो क्या हो गई, हम लोग बोलेंगे प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो प्रेग्नेंट हो गई ना। तो ये बोला सेकेंड एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का। However, the sperm are taken from epididymis were directly placed in the uterus of the female, then she became pregnant. ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वेशन बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन को देखो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या चीज़ है कि the sperm need to travel some distance to attain the fertilizing ability। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो भी यहाँ पर स्पर्म को जो प्लेस किया गया है ना, ठीक है, वो स्पर्म को हम लोग बोलेंगे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस स्पर्म में क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन पावर आएगा, फिर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आएगा। क्या ऐसा होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला जा रहा है कि दी oocyte secretes some biochemicals or factors which help the sperm to fertilize। सेकेंड में बोल रहे हैं कि oocyte से क्या निकल रहा है, कुछ केमिकल निकल रहा है जिसके कारण हम लोग बोलेंगे स्पर्म में फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है कि दी हॉर्मोन्स इन द बॉडी हेल्प्स द स्पर्म टू अटेन द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ये भी ऑप्शन क्या गलत है, ये बोल रहा है कि कुछ हॉर्मोन्स फीमेल के बॉडी से निकल रहा है, वो हॉर्मोन्स इस स्पर्म को एक्टिवेट कर रहा है, तब जाके ये स्पर्म क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को एक्वायर कर रहा है। नहीं, ये भी नहीं है, कोई भी ऐसा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, और फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या चीज़ बोला जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन में बोला जाता है कि जो भी द कंटेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरैक्ट विद द स्पर्म एंड एक्टिवेट इट फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसकी जगह जगह मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जितना भी पार्ट होता है ना, सब पार्ट से क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे कुछ सिक्रीशंस निकलता है या फिर हम लोग बोलेंगे कुछ कंटेंट्स निकलता है। वो कंटेंट्स के कारण ही हम लोग बोलेंगे कि जो भी स्पर्म होता है उसके पास क्या आता है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो भी स्पर्म में फर्टिलाइजिंग एबिलिटी इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो इन्वायरमेंट होता है ना यूटेरस का, या फिर हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, वो फेवरेबल होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे स्पर्म के लिए, ताकि हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म क्या चीज़ को फर्टिलाइज कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके। यहाँ पर जो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी स्पर्म था ना, वो स्पर्म इसीलिए फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट था ना, वो इन्वायरमेंट हम लोग बोलेंगे इस यूटेराइन इन्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो स्पर्म फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को कैसे करके एक्वायर करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा इन्वायरमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्वायरमेंट के कारण ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे एक्वायर करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर करेक्ट इन ममेलियन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लो एक बार, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये वाला ना, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्रोसोमल रिएक्शन ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है रिगार्डिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। आप लोगों को क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
ठीक है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ममेलियन फर्टिलाइजेशन जो भी था वो कंप्लीट होता है। और आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ईच एंड एवरी वीडियोस इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड देखना होगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से क्या चीज़ है, रिलेटेड है, इसीलिए। ठीक है, तो कंप्लीट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।